उसमें ये चीज दिखाई गई कि जो हमारा एक ताल्लुक है ताकतवर मुल्क का और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, यानी कि एक प्रोग्रेस्ड कंट्री का और एक कॉलोनाइज्ड कंट्री का। ठीक है, एक वो जो कॉलोनाइजर होते हैं जो कि कब्जा कर लेते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे कब्जा किया, अफ्रीका पे एंड सोन, जो उसके इर्द गिर्द जितनी भी थी, आयरलैंड के ऊपर और ये वो। अच्छा, क्या है इसके अंदर के इसमें अब एक ताल्लुक दिखाया गया कि दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। ठीक हो गया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसके अंदर पार है, बट दे आर मेंटली स्लेव्स, दे आर नॉट रिएक्टिंग अगेंस्ट द false policies of the well developed countries, although they can do because they are in huge, मतलब huge है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो ह्यूज नंबर्स हैं, और जो प्रोग्रेस्ड है वो तो एक दो हैं। लेकिन क्या है कि वो कोई एक्शन नहीं लेते। गुलिवर को पता था ये सब कुछ गलत है, इतना ह्यूज होने के बावजूद भी फिर बुराई किस वजह से फैलती है? बुराई अच्छे लोगों के चुप रहने की वजह से भी फैल जाती है, जब हम मना नहीं करते। मैं ये नहीं कहती लड़ना शुरू कर दें, लेकिन घर से ही स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले तो अपने बच्चे की तरबियत करें। नंबर 2, उसके बाद हम लिलीपुट से ब्रॉबडिंग नेक में आते हैं। जब हम ब्रॉबडिंग नेक में आते हैं तो हम देखते हैं कि गुलिवर का साइज छोटा है और जो वहां के लोग हैं वो जाइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गुलिवर की छोटी सोच पता चलती है जब गुलिवर बताता है बादशाह को कि भाई देखो, हम इंग्लैंड के लोग हैं, हमने इतना बड़ा गन पाउडर बना लिया, हम पूरे मुल्कों को तबाह कर सकते हैं इस गन पाउडर के फार्मूला से। तो आगे से बादशाह उसको कहता है, अच्छा, यू आर द मोस्ट परनीशियस रेस एवर क्रॉलिंग इन दिस वर्ल्ड, कि तुम जो वो कीड़े मकोड़े हो जो दुनिया में फसाद फैला रहे हो। यानी कि अमेरिका को या इंग्लैंड को इस चीज पे नाज है कि उन्होंने एटम बम बना दिया और पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन किंग क्या कहता है कि नहीं भाई, यू आर द मोस्ट परनीशियस वर्मेंस। वर्मेंस कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। ठीक है, और कीड़े मकोड़ों का क्या काम होता है? वो सारी मिट्टी खराब कर देते हैं। तो वो कहता है, यू आर द मोस्ट परनीशियस वर्मेन एवर क्रॉलिंग ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो दैट इज द मेन सटायर जो उसने ब्रिटिशर्स के ऊपर किया था। उसके बाद जो है आगे चलते हैं कि भाई वो जब बादशाह के पास होता है, कहीं मलका को वो पसंद आ जाता है, छोटा सा बोना जी। मलका कहती मैंने इसके साथ खेलना है, तो बादशाह उसको कहता है कि भाई, उसको जेलसी होती है, वो किसी तरीके से उसको कत्ल करने की कोशिश करता है। वो भागता है वहां से, कहीं वो पहुंच जाता है एक किसान के, सॉरी, पहले वो किसान के पास जाता है, किसान से उसकी बेटी उसको, यानी कि वो एक थिंग ऑफ मेमेकरी दिखाया गया इंसान को, जो है बताया गया कि वो कभी इधर और कभी उधर, वो एक जगह पे नहीं है। फिर सेकेंडली उसमें दिखाया गया कि जो इंसान अपने आप को वीकर शो कर देता है, जैसे गुलिवर ने वहां पे इंसान की छोटी सोच, और जिस इंसान के साथ छोटी छोटी सोच वाला ना इम्पैशनेट इंसान होता है, जो इम्पैशनेट इंसान होता है उसके इर्द गिर्द जितने ज्यादा जितना मर्जी उसके लिए आप पैदा कर दें, उसके रिसोर्सेज पैदा कर दें, उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करें, उसके इर्द गिर्द का माहौल भी सपोर्टिव हो, लेकिन बंदा ही इम्पैशनेट है, उसने अपने आप को क्या बचाना है और क्या आगे जाना है। ठीक है, तो वहां पे वो उसका सारा दिखाया गया कि इंसान जब वीकर हो जाता है ना, अपने आप को वीक शो कर देता है, तो लोग उसको डांस की हद तक यूज करते हैं। जैसे वो जो किसान होता है, वो जो है गुलिवर से तब तक काम करवाता है जब तक वो काम कर रहा होता है, जब वो उसके काबिल नहीं रहता तो वो उसको जो है फेंक देता है, आप समझ लें कि उसको बेच देता है। ठीक है, इस तरीके से वो वहां से भी फिर जान बचा के फिर वो थर्ड वॉयज उसका स्टार्ट होता है। थर्ड वॉयज के अंदर एक्सेस ऑफ नॉलेज दिखाया गया, और एक्सेस ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरियंस, इन द फॉर्म ऑफ फिलोसफी एंड इन द फॉर्म ऑफ साइंस दिखाया गया, साइंटिफिक इन्वेंशंस। उसने बताया कि इंसान के लिए जब इतनी ज्यादा नॉलेज होगी तो इंसान उस नॉलेज से बजाय इसके कि कुछ गेन करता, बेटा ये वो चीज है कि हम नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हासिल कर रहे हैं, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम नहीं है। अभी आप इस अभी के भी दौर में, इस मॉडर्न एरा के अंदर भी यही चीज है कि लोग डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं।
डिग्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, डिग्री नॉट फॉर द सेक ऑफ विजडम, और उस डिग्री को लेके हम बहस दर बहस करते हैं। एक पीएचडी जो है वो एमफिल को कमतर समझता है और एक एमफिल समझता है कि मास्टर्स कमतर है। इस बेस पे लोगों को जज किया जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब क्या चीज हुई कि नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हो गया, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम नहीं था। साइंसदान जो है वो अननेसेसरी इजादात कर रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना पैर है। ठीक है, फिर उसने उसके अंदर डिफरेंट इजादात दिखाई। फिर हिस्टोरियंस के बारे में और फिलोसफर्स के बारे में उसने कहा कि भाई बहुत सारी किताबों में इन्होंने झूठ लिखा है। फिलोसफर्स ऐसी बातें करते हैं जो कि आम इंसान के किसी काम की नहीं है। सेम इज द केस विद अस। आज का जरा सिलेबस उठा के देख लें जो मैट्रिक तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, अननेसेसरी और इम्प्रैक्टिकल मटेरियल है। ये वो मटेरियल है जो कभी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं आता। और वो बच्चा जो टॉपर होता है ना, वो मोस्टली 90% वो प्रैक्टिकल लाइफ में फेल होता है। ठीक है, जो स्कूल का टॉपर बच्चा होगा क्योंकि वो किताबें चाटने वाला बच्चा होगा, वो नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक तक तो रहेगा, नॉलेज से वो विजडम तक नहीं पहुंचता। ये वो किताबें हैं, इवन आप बाकी किताबें भी देख लें, जितने फार्मूलाज लिखे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रोफेशन में वो यूज नहीं होते। ठीक है, तो हमारे बच्चों को भी ऐसा सिलेबस बढ़ाया जा रहा है जो आगे जाके उनके काम नहीं आता। सही हो गया। तो यहाँ पे वो साइंटिफिक इन्वेंशन, वो सारी चीजें जो कि ऑलरेडी हैं, आज देखें बल्ब ईजाद हो गया तो हमने सनलाइट को यूज करना छोड़ दिया और हमने रातों को जागना शुरू कर दिया। हिसाब तो फिर वही हुआ, वर्किंग आवर्स फिर वही है, सुबह लेट उठते हैं, रात को जाग रहे हैं, सिर्फ एक बल्ब की ईजाद से। ठीक है, नहीं तो एक दौर था लोग 6 बजे अपना काम खत्म करके और सो जाते थे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज था तो लोग हेल्दी भी थे। ठीक है, तो आज तो कराची में जो है 12-1 बजे तो दुकानें खुलती हैं, और संडे का तो ना ही पूछे, वो तो सोने का दिन होता है, और वहां पे 3 बजे दुकानें खुलती हैं। लाहौर का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये हालात हो गए। तो वही बात तो फिर वही होगी कि हमने साइंटिफिक इन्वेंशंस तो कर ली, वही ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की इस दुनिया में सफर करना सीखा। ठीक है, तो साइंटिफिक इन्वेंशंस ने इंसान को आगे की बजाय पीछे धकेल दिया, उसने ये दिखाया। फिर अननेसेसरी नॉलेज, आप ये देखें कि अननेसेसरी नॉलेज कैसे आ रहा है उस दौर में। साइंटिफिक इन्वेंशंस, डिफरेंट थियोरीज, डार्विन थ्योरी क्या कहती है कि इंसान कभी बंदर था। ठीक है, फिर वो करते करते एक इंसान बन गया। इज इट पॉसिबल? इस तरह की कई थियोरीज आई। साइंटिफिक एवोल्यूशन की कई थियोरीज हैं जो आप साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और हमने कुरान में क्या पढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है हम उन्हीं की नस्ल में से। ठीक हो गया। तो लेकिन डार्विन कहता नहीं, इंसान कभी बंदर था भाई। और भी इस तरह की बड़ी एथिस्ट आ गए, फिर उसके बाद और इतने फिलोसफर्स आ गए जिन्होंने इंसान को डी ट्रैक कर दिया। बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक इन्वेंशन हुई, ऐसी साइंटिफिक थियरीज दुनिया के अंदर आई जिसने इंसान का फेथ ही खराब करके रख दिया। अब क्या हुआ कि दुनिया जो है एक अजीब सी कैफियत में आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे वो दिखाता है कि एक जगह जो है एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें एक बंदा होता है, उसकी एक आंख ऊपर की तरफ होती है, एक आंख नीचे की। ये साइंटिफिक इन्वेंशन कर रही है कि इंसान जो है वो उसका लॉस्ट फेथ दिखाया गया उसके अंदर, कि वो लगा तो हुआ है काम करने लेकिन अननेसेसरी काम कर रहा है। ठीक है, और अब आप देखें आज के दौर में, मैं आपको अभी की सबसे ज्यादा डिप्रेशन पढ़े लिखे लोगों में, मेमोरी लॉस पढ़े लिखे लोगों में। आप देखें 60 इयर्स में मैंने कई लोगों को देखा जिनको अपने घर का रास्ता पता नहीं चलता, मेमोरी लॉस स्टार्ट हुआ उनका। वाई? बिकॉज हमने माइंड को इतना यूज किया, इतना यूज किया कि हमारा माइंड बेचारा उसने तोबा कर ली कि अब काम नहीं करना। तो उसको अननेसेसरी उसके यूज की वजह से, जब हम एक टाइम पे 10 टास्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मेमोरी लॉस होगा। तो क्या हुआ कि हम जो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पे पढ़े, उसकी वजह से हमारा सारा जो नॉलेज आ तो गया, लेकिन इंसान डिस्ट्रैक्टेड माइंड हो गया। बहुत सारी चीजें हमने 6 चीजों में तो हाथ डाले होते हैं, एक चीज पे फोकस्ड होके हम काम नहीं करते। और बेटा कामयाब लोग जो होते हैं ना, वो एक काम पकड़ते हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर अगला करते हैं, तो वो क्वालिटी वर्क होता है। हमने 10 काम पकड़े हुए होते हैं।
ठीक है, एक सूरज है ना पूरी दुनिया को रोशनी देता है, और एक कमरे में 4 कैंडल्स लगा लेंगे तो फिर क्या होगा, वो 4 कैंडल्स एक कमरा रोशन नहीं कर सकती उतना जितना कि एक बल्ब लगा हुआ छत पे वो पूरे कमरे को रोशन करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो काम फोकस्ड होके होता है उसकी रोशनी ज्यादा होती है, और जो काम स्कैटर्ड होता है उसकी रोशनी कम होती है, यानी कि उसके एंड रिजल्ट्स कम होंगे। तो साइंस इज जस्ट एंड दीज नॉलेजेस आर जस्ट लाइक दैट कि इंसान को स्कैटर्ड माइंडेड कर दिया, इंसान का फेथ लॉस्ट हो गया, इंसान इल्यूजनमेंट का शिकार हो गया। तो अगर आप थर्ड वॉयज में देखें जिसमें साइंटिफिक इन्वेंशन हैं और फिलोसफीज दिखाई गई, थियोरीज दिखाए गए, उसमें उसने यही चीज बताई। ठीक हो गया। नंबर 4 वॉयज, आप लोगों ने समरी पढ़ के आनी थी, मैं अब क्रिटिकल समरी कर रही हूँ उसकी। नंबर 4 वॉयज, इंसान को घोड़ों के साथ कंपेयर किया गया। जब उसने तीनों वॉयज में दिखा दिया इंसान अकल से पैदल है, इंसान दिमाग से नहीं सोचता, इंसान चाहता ही नहीं है मुझे हिकमत मिले, उसने फोर्थ वॉयज में कहा कि जो विजडम है वो घोड़ों के पास है, इंसानों के पास तो है ही नहीं। समझ आई बात? तो उसने क्या किया कि उसने इंसानों को डिग्रेड कर दिया और घोड़ों को कहा कि इनके पास विजडम है, दे आर लिविंग प्रोफेशनल लाइफ, उनके अंदर झूठ नहीं है, वो बड़े तरीके से रहते हैं, उनके अंदर लालच नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, और ये सारी चीजें इंसानों के अंदर है, इंसान के अंदर ग्रीड भी है, लस्ट भी है, मतलब हर चीज उसको चाहिए, इंसान को चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने दिखाया कि इंसान के अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, घोड़ा ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का पाबंद है सिवाय इसके बजाय इसके कि इंसान के। अब जब ये फोर्थ वॉयज आए, तीन, अब क्वेश्चन क्या आता है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स में स्विफ्ट जो है उसने क्या किया कि एक, वो सटायरिस्ट है, ठीक है, और बिटर सटायरिस्ट है, फर्स्ट 3 वॉयजेस तक वो बिटर सटायरिस्ट रहा। लेकिन वाई गुलिवर्स सॉरी स्विफ्ट जो है वो मिसंथ्रोप क्यों है? जब फोर्थ वॉयज में जाके उसने घोड़ों से भी ज्यादा डिग्रेड कर दिया ना इंसान को, यहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा कि ये मिसंथ्रोप है। मिसंथ्रोप इज द ऑपोजिट ऑफ फिलंथ्रोप। फिलंथ्रोप कहते हैं ऐसा इंसान जो ह्यूमन काइंड से मोहब्बत करता है, मिसंथ्रोप एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि ह्यूमन काइंड से नफरत करता है। तो उस कहानी का एंड कुछ यूं हुआ कि पहले 3 वॉयजेस से जब गुलिवर्स वापस आता है ना, अपने घर वापस आता है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, जब वो फोर्थ वॉयज से वापस जाता है तो उसके दिमागी हालत ठीक नहीं होती, क्योंकि उसको इंसान के बारे में पता चल गया कि इंसान इतना बुरा है। तो उसको अपने बीवी बच्चों से स्मेल आने लग गई, उससे कराहत होने लग गई। वाई? ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया कि इंसान इतना बुरा है, इस हद तक बुरा है, जो कि उसने वहां पे जाके जो है याहूज के अंदर ये सारा कुछ देखा। उसने कहा हाइनम्स बेहतर है, याहूज बहुत गंदे हैं। ठीक है, वो बहुत ही इल नेचर किस्म के लोग हैं, बहुत ही इल नेचर किस्म का एनिमल है। दूसरी चीज, उस एनिमल याहू जो कि एनिमल दिखाया, उसने शो किया कि इंसान के अंदर एक जानवर मौजूद है। ठीक है, इंसान की जो इंस्टिंक्ट है ना वो एनिमल इंस्टिंक्ट है, अगर उसको लॉ एंड ऑर्डर में ना रखा जाए तो इंसान जो है प्रॉपरली बिहेव नहीं करता। ठीक है, उन याहूस क्योंकि बांध के रखा हुआ था ना तब तक ठीक थे, स्लेवरी में वो ठीक रहते हैं। ठीक है, इंसान दो तरह से काबू आता है, या तो उसको लॉ एंड ऑर्डर, हम अच्छे क्यों हैं, एक बात है, हम अच्छे क्यों हैं, क्योंकि लोग हमें, हम बच्चे को क्या कहते हैं, बेटा फलानी आंटी आ रही है, आपस में लड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि आंटी आ रही है, तो हम उसको बता दें आंटी कहीं देख ना ले कि तुम बुरे हो, तो हम अच्छे क्यों हैं, कहीं हमें कोई बुरा ना कह दे। नंबर 1, यानी कि हम बेसिकली अच्छे नहीं है, लेकिन एक हमारे अंदर एक, जिसे कहना चाहिए, हमने एक लबादा ओढ़ा हुआ है कि हम बड़े नेक हैं। ठीक हो गया। नंबर 2, वो लॉ एंड ऑर्डर में, आप उसको, घर में कोई बड़ा है वो वहां का लॉ एंड ऑर्डर बनाता है, इंसान काबू में रहता है। नंबर 3, अगर ये दो भी नहीं है तो फिर उसका नफ्स है, उसके खिलाफ उसने जंग करनी है, इसको कहते हैं हम कि उसके जमीर की आवाज। ठीक है, फिर उसका फेथ इतना मजबूत होना चाहिए कि जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। ठीक है, कि जुलेखा ने जब उनको ऑफर किया था तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता।
ठीक है, फिर आपका फेथ इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने बुराई भी आए तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें, फिर ये वाला फेथ। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरह से उसने शो किया कि इंसान का जो ज़मीर है ना वो बड़ा कमज़ोर है, उसका नफ्स बड़ा कमज़ोर है। या वो दौलत के पीछे भाग रहा है, या वो नॉलेज के पीछे भाग रहा है, या वो डिग्री के पीछे भाग रहा है, या वो लस्ट फॉर पार दिखाई उसने यहाँ पे, पार के पीछे भाग रहा है। हमें डिग्री क्यों चाहिए? एक बात है, अगर अपने आप से आज जरा सवाल कीजिएगा कि मुझे एमए इंग्लिश क्यों करना है, और उस पर बैठ के जरा पॉइंट्स बनाइएगा। मैं बताती हूँ, हमें लगता है कि एमए इंग्लिश करने के बाद जो है दुनिया मेरी वाह वाह करेगी, वो लोग मानेंगे भाई एमए इंग्लिश की डिग्री है। नंबर टू, मैं जॉब करूंगी, मेरी अच्छी जॉब हो जाएगी, उससे मुझे पैसे मिलेंगे, उस पैसे से मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। ठीक है, नंबर थ्री, मेरा स्टेटस मेंटेन होगा, है कि नहीं? अब ये नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम तो ना हुआ, ये क्या हुआ? नॉलेज फॉर द सेक ऑफ मनी, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ स्टेटस, नॉलेज फॉर द स्टेट ऑफ पावर। भाई मेरी मानी जाए, मैं चार लोगों में बैठूं, लोग मेरी सुने, ये क्या है? सेंस ऑफ अथॉरिटी हो गई ना, कि भाई मेरी मेरी मानी जाए, मेरी सुनी जाए। सही हो गया ना? तो फिर बेटा यहाँ पे विजडम किधर है? तो इंसान असल से इस विजडम से पैदा हुआ होगा, वो ये शो कर रहा है। वो रैशनल वे में बिहेव नहीं करता, वो लॉजिकल। और फिर इसके अंदर एक क्लैश दिखाया गया है गुलिवर्स ट्रेवल्स के अंदर, एक रेशनल वर्ल्ड का, जो कि लॉजिक एंड रीजन बेस्ड दुनिया है। हम लॉजिक्स और रीजंस में इतना ज्यादा पड़ गए हैं कि कान को इधर से खींचो या कान को उधर से खींचो, बात तो एक ही है। ठीक है, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती, तो हम बात की खाल उतार देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उसने दिखाई हैं कि भाई इंसान ये काम कर रहा। तो बेटा ये जो फोर वॉयजेस है, नंबर चार, अब ये आपको कितने पॉइंट्स बता दिए, पांच छह बता दिए। एक और चीज गुलिवर्स ट्रेवल्स के अंदर जो सिंबलाइज करती है, इंसान का ट्रेवल हुआ कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, एंड सबकॉन्शियस टू सेल्फ अवेयरनेस। अब जरा सुने कि ये तीन स्टेट्स ऑफ माइंड होती क्या। कॉन्शियस, जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया, मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, कॉन्शियस। मैं होश हवास में एक चीज देखती हूँ, उसको फील करती हूँ। सब कॉन्शियस में मेरे फेथ, मेरे आइडियाज, मेरी लॉजिक, मेरी रीजन, ये सारी चीजें आ जाती है। दैट इज द सब कॉन्शियस ऑफ माई माइंड। बाज औकात आपके हिडन सब कॉन्शियस होते हैं, आपको खुद नहीं पता होते, उसमें आपकी ख्वाहिशात होती हैं, कुछ खौफ होते हैं। ठीक है, और वो खौफ बाज औकात आप देखते होंगे आपके ड्रीम्स में, वो बंदा आता है जिसको आपने 36 सुनानी होती है, वो ड्रीम में आता है और आप उसको डांट रहे होते हैं। यानी कि आप रियल लाइफ में उसको डांट नहीं सकते, तो आप सोए हुए उसको, उसके साथ लड़ रहे होते हैं, और हम हैरान होते हैं, अच्छा इस बंदे को हम इतनी सुना रहे हैं, ये कैसे हो गया भाई? है कि नहीं है? तो ये क्या होता है? ये सबकॉन्शियस होता है जो ड्रीम्स में आता है। तो सबकॉन्शियस इन अ वे हमारे ड्रीम्स भी होते हैं। ठीक हो गया? सबकॉन्शियस एक ऐसी दुनिया होती है कि इंसान को बाज औकात अपने बारे में खुद पता नहीं होता। एक बुरे इंसान को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि वो बुरा है। वो बुराई इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको लगता है दैट इज द राइट वे। ये जो विग्स एंड टॉरी का उसने दिखाया, वो दोनों समझते थे हम ठीक है, दोनों ही यही समझते थे कि हम ठीक है। ठीक है, तो इंसान गलत इस वजह से नहीं होता कि क्योंकि वो गलत है, उसको असल में अपने अंदर गलती नजर ही नहीं आ रही होती, वो कभी अपने अंदर झांक के देखता ही नहीं है। तो दैट इज बेसिकली द सब, अभी वो उसने अपना सबकॉन्शियस एक्सप्लोर किया ही कोई नहीं। ठीक है, फर्स्ट थ्री वॉयजेस में गुलिवर्स ये तो देखता है कि लोगों के अंदर बुराई है, जैसे हम लोगों को औरों की बुराइयां नजर आती हैं। लेकिन लास्ट वॉयज में ही उसका सबकॉन्शियस लीड्स टू सेल्फ अवेयरनेस, उसको अपनी बुराई नजर आती है और उसको पता चलता है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आई एम द रॉन्ग वन। पहले तीन वॉयजेस में उसको पॉलिटिकल पार्टीज नजर आती हैं कि वो गलत है। ठीक है, दूसरे में भी उसको तकरीबन यही नजर आता है कि भाई वो गलत है, दोनों पॉलिटिकल वॉयजेस हैं उसके। ठीक है, थर्ड में उसने कहा कि साइंसदान भी गलत, फिलोसोफर्स भी गलत, डार्विन भी गलत। ठीक है, और ये जितने थियरिस्ट हैं ये भी गलत, सब गलत हो गए। फोर्थ वॉइस में कहता मैं खुद गलत। तो बेटा सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू द हिदाया,
एंड सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू द प्रोग्रेस। ठीक है, इंसान अपने आप को सही नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद को ना जान ले। तो उस वक्त जब वो फोर्थ वॉयज में गया ना, तो उसने खुद को जान लिया था, उसको पता चल गया था मेरे अंदर ये खामियां हैं, मेरे उसको पता चल गया मेरे अंदर ये गलती है। दैट्स वाई उसको अपने आप से कराहत होने लगी, और उसको अपनी बीवी और बच्चों से कराहत होने लग गई, उसको हर इंसान से कराहत होने लग गई। और यही चीजें आप हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंसान का कॉन्शियस, देन सबकॉन्शियस, एंड देन द सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम इनर कॉन्शियस कहते हैं। सबकॉन्शियस के पीछे भी बैक ऑफ द माइंड एक और चीज भी होती है, दैट इज द इनर कॉन्शियस। ठीक है, एंड देन फिर सेल्फ अवेयरनेस होती है। या तो इंसान कहता है नहीं मैं तो गलत हुई नहीं। मैंने कहा ना, इंसान गलत इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि वो गलत होता है, वो इसलिए गलती कर रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि यही ठीक है। जैसे आप एग्जाम्स के अंदर गलती इस वजह से नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आपको लगता है यही तरीका ठीक है पेपर करने का, तो आप गलत लिख के आ जाते हैं, आपके मार्क्स कट जाते हैं। सेम इज द केस विद आवर प्रैक्टिकल लाइफ। हम गलती इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें लगता है, हम इतने ज्यादा प्राउड होते हैं कि हम ही ठीक है। तो पहले 3 वॉयजेस में उसने दिखाया कि मैं ठीक हूँ, चौथे वॉयज में उसने दिखाया मैं ठीक नहीं हूँ, गलती मेरे अंदर है, मुझे अपने, देयर इज अ नीड टू करेक्ट माय ओन सेल्फ, देयर इज द नीड टू करेक्ट द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स को करेक्ट होने की जरूरत है। ये सारी बीमारियां तो ह्यूमन बींग के अंदर है, और वो कहता है कि ये मेरे अंदर भी। ठीक है, जब क्रिटिक्स ने इस पूरी कहानी को पढ़ा, अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई वो मिसएंथ्रोप है, क्यों वो इंसान से नफरत करता है। तो 2 व्यूज आए इसमें। देखें, जब भी कोई अच्छी चीज होती है ना, उसके खिलाफ क्रिटिसाइज जरूर होता है। ठीक है, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स के खिलाफ भी क्रिटिसाइज हुआ। क्वेश्चंस 2 तरह से आते हैं, क्रिटिकल व्यू पॉइंट ज्यादा आता है क्योंकि अब आप लिटरेचर में हैं। देखिए, अभी मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई, मैंने आपको इसका क्रिटिकल व्यू पॉइंट बताया कि उस क्या क्या चीजें वो सिंबलाइज कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आउट हुआ है। फिर ये सारी जो डिस्क्रिप्शन की मैंने एलेगोरिकल की, कल मैंने आपको कहा था कि लिटरेरी टर्म है एक एलेगरी। एलेगरी ये एक लिटरेरी टर्म है। ठीक है, तो एलेगरी का मतलब ये होता है कि हर कहानी के 2 सरफेस मीनिंग्स होते हैं। द वन 2 मीनिंग्स होते हैं, वन इज द सरफेस लेवल, वन एट द सरफेस लेवल, एंड द अदर इज द हिडन। ठीक है, तो इसको हम एलेगरी कहते हैं कि ऊपर तो वो बात हो रही थी क्या कहते हैं हाई हील्स एंड लो हील्स की, जो वॉयज 1 में, लेकिन हम बात करते हैं वेग्स एंड टोरे के, जो कि रियल लाइफ में था। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बियोग्राफिकल नॉवल भी कहा जाता है कि भाई वो स्विफ्ट की अपनी लाइफ से। फिर जब उसको मिसएंथ्रोप का वो लगाया गया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्विफ्ट एक्चुअली खुद जो है वो गुलिवर था। स्विफ्ट ने अपने आप को गुलिवर रख के और ये शो किया कि उसको इंसानों से नफरत है क्योंकि उसको अपनी बीवी बच्चों से भी स्मेल आ रही थी, कराहत हो रही थी। बट इन शॉर्ट ऐसा नहीं था, बल्कि गुलिवर ने बताया था ह्यूमैनिटी को एज अ मोरलिस्ट कि नहीं, इंसान को खुद को करेक्ट करने की जरूरत है। अगर इंसान अपने आप को करेक्ट कर लेगा तो वो जो है बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेस कर जाएगा। तो देर इज अ लॉट ऑफ नीड टू करेक्ट देमसेल्फ। एट फर्स्ट दे हैव टू मतलब उनको अपनी सोसाइटी के अंदर से करप्शन, लस्ट और ये सारी चीजें खत्म करनी है। और जो ट्रू नॉलेज है उसको जो है जिसे कहना चाहिए एक्सपेंड करना है, उसको जो है स्प्रेड करना है। ये सारी चीजें उसने जो अपनी सोसाइटी के अंदर देखी वो उसने बताई। ठीक है, तो ये था जनाब पूरा गुलिवर्स ट्रेवल्स का जो ओवरऑल व्यू है। ठीक है, और यही चीज आपको इस स्लाइड के अंदर शो होगी। आपको कल मैंने कहा था, मुझे लगता है आप लोगों ने ना समरी नहीं पढ़ी आज। ठीक है, अब आप समरी पढ़िएगा और उसके अंदर के हिडन मीनिंग्स देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं मैम हमें गुलिवर्स ट्रेवल्स टफ लगता है। बेटा, गुलिवर्स ट्रेवल्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। जस्ट रीड द हिडन मीनिंग्स। जब कहानी को पढ़ते हैं तो उसके हिडन मीनिंग्स देखा करें कि किस लेवल पे जाके ये बात हो सकती है। ऑल दो मैंने ये कभी ये चीजें नोट्स में नहीं पढ़ी, लेकिन मैं जब ये कहानी पढ़ रही थी तो ये सारे पॉइंट्स वैसे ही मेरे जहन में आए थे कि ये तो भाई स्विफ्ट ने इस तरह से
एलेगोरिकली और ये सारी चीज़ें जो है बताई थी। तो बेटा जो मैं बोल रही होती हूँ ना वो काइंडली लिख लिया करें। मैंने लिटरली अपने यहाँ पे कोई नोट्स नहीं है, ये सब मैंने ज़बानी बोला है। और अभी मैं आपको सही बताऊं, एक लड़की है, पार्ट 1 भी उसने बड़े अच्छे मार्क्स से क्लियर किया और पार्ट 2 भी। शी इज लिविंग इन अ कंबाइंड फैमिली, ठीक है। और उसके पास टाइम ही नहीं होता। एक तो इकरा उस्मान है ना, एक और भी लड़की है, और वो हमेशा मुझे यही कहती है मैम मेरी तैयारी नहीं है। पहला दिन और आखिरी दिन वो कोई नोट्स नहीं बनाती, कुछ नहीं करती, सिर्फ वो मेरे लेक्चर सुनती है और उसने पॉइंट्स लिखे होते हैं। ये उसकी टोटल स्टडी होती है। अभी उसने 264 मार्क्स स्कोर किया है विद 1 सप्ली पार्ट 2 में। पार्ट 1 में भी उसके ऐसे ही नंबर आए थे, ठीक है। तो पार्ट 2 में भी उसके 260 में मार्क्स। और वो हमेशा मुझे यही कहती है मैम जब मैं पेपर करती हूँ ना तो जो आप बोल रही होती है ना वो मेरे दिमाग में चल रहा होता है। तो बेटा ये आपको नोट्स में ये चीजें नहीं मिलेंगी जो मैं बोल रही हूँ। तो नोट्स नोट्स ही होते हैं, लेकिन जो आपका माइंड एक एक्सप्लोर करता है वो एक डिफरेंट चीज होती है। तो आई थिंक सो कि हम टीचर्स को आपको ये बताना चाहिए बजाय इसके कि हम आपको नोट्स के पीछे लगा दें। तो ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं स्विफ्ट को की गुलिबर्स ट्रैवल्स को देखने की। आप भी अब कहानियां पढ़िएगा, स्पेशली जो अब न्यू कमर्स आए हैं। एक तो बेचारे ये मार्च वाले हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स देने हैं, लेकिन ये जो न्यू कमर्स आए हैं ना बेटा, आपके पास बहुत टाइम है, कहानी को एक्सप्लोर करें। और लिटरेचर इज बेसिकली द जिसे कहना चाहिए ये एक स्टडी है ह्यूमन लाइफ की, ठीक है, स्टडी है ह्यूमन साइकोलॉजी की। तो इसको अपने साथ ना, अपने हालात वाकयात के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, अपने इर्द गिर्द के वाकयात के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, तो आपको बहुत अच्छी लिटरेचर समझ आएगी। फिर जब आप पेपर करोगे ना तो आप प्रैक्टिकल वे में उसको पेपर को करके आओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सहर बैठी है, राबिया बैठी है। सहर ने तो माशाल्लाह 5 पेपर क्लियर कर लिए, ठीक है। और माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड इन, दोनों की सेल्फ राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत कम टाइम में इन्होंने प्रिपेयर किया, बहुत कम होता है ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये है सारा। अब एक्स्ट्रा जो इसकी लेक्चर्स हैं बेटा वो मैं ग्रुप में शेयर करने लगी हूँ। मैंने ज़बानी कलामी आपको बता दी है, जो स्लाइड आपको सामने शो हो रही है ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करने जा रही हूँ। इसको एक दफ़ा सुन लीजिएगा, जो बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो इन स्लाइड से आपको पता चल जाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें।